जी बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम का कुछ भाग सीखने का प्रयास करेंगे। पीरियड की शुरुआत करने के पहले कुछ अध्ययन के संबंध में ही महत्वपूर्ण बातें हम साझा करना चाहते हैं। विद्यालय प्रबंधन बच्चों की ताकत को बढ़ाने में और विद्यालय सहित समूचे परिवार को आगे बढ़ाने में तरह तरह की व्यवस्था के लिए प्रयासरत है। शिक्षा की महत्ता बच्चों की पूर्ण सफलता को बिना कुछ कहे सुने दिखाती है। आपका अध्ययन तभी पूरी तरह प्रासंगिक है जब आप सब पूरी जिम्मेदारी के साथ कड़ी मेहनत करके विषय के पाठ्यक्रम के विवरण को क्रमवार तरीके से सीखने में सफल हो जाएं। ज़्यादा बातें ना करके कुछ महत्वपूर्ण विषय को हम और साझा करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरह संभलने और समझने का प्रत्येक अवसर ऑनलाइन शिक्षा के व्यवस्था के अंतर्गत भी करने की कोशिश हम सब करेंगे। यह ध्यान रहे कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था में आप सभी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरी तरह से पाठ्यक्रम के किसी भी विवरण को समझने के लिए कम से कम 2-3 बार आप सब शिक्षकों द्वारा पोस्ट किए गए पेपर, संबंधित ऑडियो तथा वीडियो को बार बार सुनें, देखें, समझें। यदि संभव हो तो शिक्षकों द्वारा पोस्ट किए गए लिखित पेज की विषयवार कॉपी बना लें और बार बार अभ्यास करें।
रही बात मेरी, मैं पाठ्यक्रम के कुछ भाग को लेकर के आप सभी के साथ पूरी तरह से समझने की कोशिश भी करेंगे और यह भी मेरी कोशिश होगी कि प्रत्येक दशा में आप विषय के पाठ्यक्रम और पाठ को समझ सकें। चूंकि यह केवल पाठ्यक्रम का पढ़ना नहीं है, यह आपका जीवन है। जितना बेहतर विषय को सीख लेंगे, वह आपको आपके जीवन में ताकत देगा। आपकी ताकत आपकी विषयों की मजबूती होगी और इस स्थिति में कभी आप असफल नहीं होंगे। निश्चित तौर पे आपकी मनचाही सफलता आपको मिलेगी। एक बार और कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन व्यवस्था में आपकी बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम आपके साथ कार्य करेंगे, तैयार हैं। कहीं कुछ मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो हमारा एक ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ध्यान यह रहे कि मुझे भेजे हुए ईमेल आईडी की कॉपी प्रिंसिपल या विद्यालय तंत्र की ईमेल आईडी पर भी कर दें। यह आपके लिए बड़ा उचित भी रहेगा और उपयोगी भी साबित होगा। आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रिंट समय पर आपको विद्यालय से प्राप्त भी हो सकेगा। हम और ज़्यादा बातें न करते हुए यह बताना चाहते हैं कि हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में पाठ विलयन के साथ आपसे जुड़ेंगे और पूरा जुट करके इसको सीखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। यह मेरा पहला पीरियड होगा। तो हम शुरुआत करते हैं और यह बता देना चाहते हैं, ऑडियो या वीडियो जो भी आप तक पहुंचेगी उसके साथ 2 से 3 पेज या थोड़ा कम ज़्यादा पेज प्रिंट भी उपस्थित रहेगा। उसका अभ्यास करते रहेंगे और कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम लोग हैं ना, साथ में रहेंगे और उस पर काम करेंगे। कोशिश एक हो
कि सीखना है, किसी भी तरह से प्रयास करके सीखना है। आइए हम शुरुआत करते हैं विलयन पाठ की। यह रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको हम बता दें, विलयन दो अवयवों का मिश्रण हो सकता है या यूं कहें कि विलेय और विलायक का मिश्रण विलयन के रूप में आ जाता है। इसे इस तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विलयन की स्थिति है उसमें एक अवयव होता है विलायक, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और दूसरे की मात्रा कम होती है जिसे विलेय कहते हैं। या फिर यूं कह लें कि अगर परिभाषा के रूप में देखें तो विलयन विलेय और विलायक का एक समांगी मिश्रण होता है। और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं जरा सा। विलयन में यदि हम केवल दो अवयव ले लें, जिसमें एक विलायक ले लें और एक विलेय ले लें, तो जो विलेय है, एक लाइन जाने कि विलेय की मात्रा हमेशा विलयन में कम होती है। यदि उसकी मात्रा कम है, विलेय की मात्रा कम है, तो एक चीज और भी जान लें कि जो विलायक है, विलयन की अवस्था वही होगी जो विलायक की अवस्था होगी। तो विलेय को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मतलब विलयन में उपस्थित वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है उसी को विलेय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लें, शरबत है, चीनी का घोल जिसको कहते हैं, उसमें चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी हो गया विलायक, चीनी हो गया विलेय, और विलयन हो गया, जो प्रोडक्ट है वो शरबत हो गया। ठीक इसी तरह नमक का घोल ले लें, नमक की मात्रा कम है, जल की मात्रा अधिक है। जल किस अवस्था में है? द्रवीय अवस्था में है, तो विलयन की अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था होगी, घोल के रूप में होगा। तो दो चीजें आपको बड़ी साफ साफ पता चल गई। विलयन में कम मात्रा में जो उपस्थित अवयव है वो विलेय कहलाता है, तथा विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। लेकिन अगर हम विलयन को परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि विलायक एवं विलेय, या पलट दें, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अच्छा, जरा इसको भी समझने की कोशिश करें, समांगी मिश्रण का क्या मतलब। समांगी मिश्रण का मतलब यह है कि विलेय का अनुपात विलायक में इस तरह का हो, उसका संगठन जो कॉम्पोजिशन है वो ना बदले और विलयन का गुण ना बदले। तो इस चीज को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात समांगी मिश्रण का सीधा मतलब है
कि विलयन किसी भी स्थिति में उसका गुण नहीं बदलना चाहिए। तो 3 परिभाषाओं को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। विलेय वह अवयव जो कम मात्रा में विलयन में उपस्थित हो, विलेय कहलाता है। वह अवयव जो अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित हो, विलायक कहलाता है। विलयन क्या हो गया? विलेय एवं विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आइए देख लेते हैं। नमक का घोल, नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड। इन दोनों तत्वों को आपस में मिलाइए, बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसी को नमक कहते हैं। नमक के घोल में मान लीजिए हम 10 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अल्प मात्रा में क्या है? नमक है। तो विलेय क्या हो गया? नमक हो गया। विलायक क्या हो गया? जल हो गया। और विलयन की अवस्था क्या हो गई भाई? द्रवीय अवस्था हो गई। क्योंकि मैंने अभी साफ साफ बताया कि जो विलायक होगा विलयन की अवस्था वही होगी। इसको जरूर नोट रखें। अब आइए एक चीज को और समझने की कोशिश करें। विलयन को अगर देखें तो एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन हम यहां ऐसे विलयन को पढ़ेंगे जो द्विअंगी होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। द्विअंगी, द्विअंगी का मतलब 2 चीजें इसमें मिली होंगी। एक सीधी सी बात समझ लीजिए आप, विलेय का कण होगा और विलायक होगा। तो ये ऐसे विलयन को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो 3-4 चीजों में जो हम लोग पढ़े अभी तक वो सीखने की कोशिश की कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन को कैसे परिभाषित करेंगे, और द्विअंगी विलयन क्या है। द्विअंगी विलयन का सीधा सा मतलब है इसमें 2 अवयव होंगे। तो वह विलयन जिसमें 2 अवयव होंगे द्विअंगी विलयन कहलाएगा। आइए हम विलयन के प्रकार देख लेते हैं। विलयन के प्रकार को समझने के लिए हमको यह समझना है, आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। अब हम एक काम करते हैं, जो द्रव की अवस्थाएं हैं इसको प्रकार को समझने के लिए एक विलायक रूप ले लीजिए। मान लीजिए ठोस आप विलायक ले लीजिए, विलायक मतलब जिसमें घुलना है। और उसके बाद इन तीनों अवस्थाओं का दूसरा भाग ले लीजिए। जैसे ठोस विलायक है तो ठोस के साथ ठोस ही विलेय ले लीजिए, ठोस विलायक के साथ द्रव विलेय ले लीजिए, और ठोस विलायक के साथ गैस विलेय ले लीजिए। तो मान लीजिए ठोस के साथ आपने ठोस लिया तो उस विलयन का नाम हो जाएगा ठोस ठोस विलयन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ब्रास है, आपने बहुत मिश्रित धातुएं देखी होंगी, कांसा है, स्टील में भी कई सारी चीज़ें हम मिलाते हैं। जैसे कार्बन सिलिकन दोनों उसमें मिला देते हैं आयरन के साथ। तो ये मिश्रित धातुएं हो गई, ब्रास हो गए, इसको ठोस ठोस विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर समझें तो ठोस ठोस विलयन, ठोस के साथ द्रव, ठोस द्रव विलयन, ठोस गैस विलयन, फिर द्रव को विलायक ले लीजिए तो द्रव ठोस विलयन, द्रव द्रव विलयन, द्रव गैस विलयन हो जाएगा। फिर गैस को विलायक ले लीजिए तो गैस गैस विलयन, गैस द्रव विलयन और गैस ठोस विलयन हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये जान लें कि अगर ठोस ठोस विलयन है तो इसको समझने के लिए जैसे मिश्र धातुएं हैं, ब्रास है, स्टील है, ठीक है, ठोस द्रव विलयन में विलायक आपका ठोस है, द्रव आपका जो है दूसरा भाग होगा विलेय। तो अब जैसे ठोस है, जिंक ठोस है, सोना आपका ठोस है, मरकरी क्या है? द्रव है। तो मरकरी को जस्ते में अगर मिला दे तो ठोस द्रव विलयन का ये उदाहरण हो गया।
मरकरी को आपने सोने में मिला दिया, ये भी एक प्रकार का आप समझिए ठोस द्रव विलयन है। सोडियम अमलगम का नाम सुना होगा, सोडियम अमलगम का नाम खूब सुना होगा, NaHG जिसको कहते हैं, इसका मतलब मरकरी में सोडियम मिला दीजिए, वो भी एक उदाहरण है। आइए ठोस गैस विलयन की बात करते हैं। ठोस हमारा पैलिडियम मान लीजिए आप, गैस हमारी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आराम से पैलिडियम पे लग जाती है, तो आप समझिए ये एक उदाहरण हो गया ठोस गैस विलयन का। दूसरी चीज समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए हम द्रव विलायक ले लेते हैं, तो अवस्थाएं क्या होंगी? द्रवीय अवस्था होगी। इसमें ठोस क्या है? जैसे हमने चीनी का घोल, नमक का घोल दोनों बताया, तो इसमें नमक और चीनी दोनों विलेय हो जाएंगे, और जल जो है आपका विलायक हो जाएगा। अगला उदाहरण समझने की कोशिश करें, द्रव द्रव विलयन। बहुत सारे उदाहरण आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे एल्कोहल है, एथेनॉल जिसको बोल रहे हैं, पानी में डाल दीजिए, एथेनॉल का पानी में घोल क्या है? द्रव द्रव विलयन है। एसीटोन को पानी में घोल दीजिए, द्रव द्रव विलयन है। ये सब उदाहरण हैं। द्रव गैस विलयन, द्रव गैस विलयन भी खूब आराम से आपने बहुत बार देखा होगा। कंप्रेस्ड गैस आपने देखा होगा, कोको कोला देखा होगा, लिम्का देखा होगा, मतलब जल में कार्बन डाइऑक्साइड, लिम्का में यही तो होता है। सोडा वाटर आपने सुना होगा। तो ये सब एग्जाम्पल द्रव गैस विलयन के हैं। आइए गैस गैस विलयन की बात करें। गैस गैस विलयन का सबसे बड़ा उदाहरण आपका हवा है, वायु है। वायु में 79.1% के आसपास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 20.9 है। एक अवयव इसमें और होता है आर्गन 0.0029 समथिंग करके, लेकिन उसको मैंने यहाँ डिलीट किया हुआ है क्योंकि हम द्विअंगी की बात कर रहे हैं, तो द्विअंगी हम लेकर चल रहे हैं। तो वायु भी गैस गैस का बहुत अच्छा विलयन का उदाहरण है। आइए गैस द्रव विलयन की अगर हम बात करते हैं, गैस हमने वायु को देख ही लिया। वायु में द्रव के कण आपने देखे होंगे, जाड़ों में तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, जलवाष्प वायु के अंदर, वो क्या है? गैस द्रव विलयन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा उदाहरण, नाइट्रोजन गैस है, विलायक है, उसमें क्लोरोफार्म थोड़ा सा डाल दीजिए। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफार्म डाल दीजिए, वो सूंघा दीजिए किसी को, बेहोशी के लिए ये दवाई यूज की गई है। कभी क्लोरोफार्म इटसेल्फ बेहोशी के लिए यूज किया जाता है। याद होगा इंटरमीडिएट में जैसे मेढक का हम लोग पहले डिसेक्शन करते थे, तो उसमें क्लोरोफार्म ही में मेढक डाल देते थे। तिलचट्टा कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जिसको आप कहते हैं, उसको बेहोश करने के लिए क्या सिंपल क्लोरोफार्म स्प्रे होता था, बेहोश हो जाते थे, फिर ऑपरेशन करते थे उसका। इंटरमीडिएट में होता था पहले ये। तो ये क्या है? नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफार्म मिला दीजिए, यह गैस द्रव विलयन का उदाहरण है। और गैस ठोस का विलयन का उदाहरण तो आप लोगों ने खूब देखा होगा भाई। कपूर को नाइट्रोजन गैस में देख लीजिए, या फिर आयोडीन वेपर होता है हवा में, ये भी एक अच्छा उदाहरण है गैस ठोस विलयन का। तो इस प्रकार से अगर देखने का प्रयास करें तो हमारे विलयन के प्रकार 9 हैं। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। दूसरा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। गैस सॉलिड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन। इस प्रकार से तीनों भौतिक अवस्थाओं में 3-3 बनते चले जाएंगे। 9 प्रकार के ये विलयन के प्रकार हैं। तो हम अगर पूरे चैप्टर को एक बार फिर से, जो पहला पीरियड हमारा है, इसको रिवीजन करने को देखें, तो आज हमने विलेय के बारे में बताया। मैंने बताया कि विलायक में एक अवयव मिलेगा विलेय, तो विलयन बनेगा। लेकिन विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। द्विअंगी विलयन के बारे में मैंने एक चीज़ कहने की कोशिश की और बताई कि विलेय एक होगा, विलायक एक होगा, 2 अवयव मिले होंगे, ऐसा विलयन जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा।
फिर हमने विलयन के प्रकार की बात किया। इसमें हमने एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताई, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस होता है। और अगर इसको और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले ये पढ़ाया गया होगा कि ठोस में अंतराणुविक बल जो है बहुत ज़्यादा होगा, इनके कण पास पास होते हैं, द्रव में उससे ज़्यादा कणों की दूरी होती है, अंतराणुविक बल कम होता है। गैस में कण दूर दूर होते हैं, ये अवस्था गैसीय होती है। सब कुछ के बाद अंत में एक चीज़ ये जानिए, किसी भी विलयन की अवस्था वही होगी जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी। चूँकि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। विलेय, विलायक, विलयन की परिभाषा हमने देखी है, विलयन के प्रकार हमने देखे हैं। ध्यान रहे, जो विलयन के प्रकार मैंने बताए हैं इनको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। इनके उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेष करके जैसे सोडियम अमलगम है, ठोस द्रव विलयन का उदाहरण है। जस्ता ठोस पर पारा और सोना ठोस पर पारा, ये ठोस द्रव विलयन के उदाहरण है, पूछे जाते हैं। ब्रास ठोस विलयन का उदाहरण है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद द्रव द्रव विलयन, एल्कोहल एसीटोन जल में घोल दें, वो पूछा जाता है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं गैस द्रव विलयन का उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफार्म, या फिर गैस ठोस को देख सकते हैं, आयोडीन वाष्प वायु में, या कपूर नाइट्रोजन गैस में। तो इसे पूरी तरह से आप लोग देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। किसी प्रकार का कहीं कोई संदेह है समझने में तो आप ये जान लो, हम आपके साथ हमेशा हैं, जुड़े रहेंगे और कहीं जा नहीं रहे हैं, हम लोग साथ में रहेंगे। सीखने की पूरी कोशिश करिए, कोई कसर मत रखना, इसलिए कि ऑनलाइन व्यवस्था में आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है बच्चा। आप लोग कतई कहीं लापरवाही मत करिएगा, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और हम दूसरे पीरियड के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे।